दोस्तों यहाँ पर ये जो मामला है ये पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जी सर्टिफिकेट लगाने का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा देख लें। आप लोगों ने कई लोगों ने यहाँ पर ये न्यूज़ सुन ली होगी कि पटवारी भर्ती परीक्षा में जो फर्जी सर्टिफिकेट लगाए गए हैं, ठीक है, वो कौन है, किसने लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मामला है फिलहाल का, जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, ये वाला है 2018 का। ठीक है, वो भी किसमें, पटवारी में फर्जी सर्टिफिकेट लगाया गया था। अब यहाँ पे पटवारी में जो फर्जी सर्टिफिकेट लगाया है वो किस जनजाति का लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सहरिया जनजाति का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, उसके बाद जब फॉर्म भरा तो ये लगा दिया। अब भाई साहब ने यहाँ पर ये लगा तो दिया है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इसकी जानकारी वगैरह मांगी होगी, पूरा सब कुछ डिटेल छानबीन हुई, तो फिर यहाँ पर ये पकड़ाए गए। और पकड़ाए भी ऐसे नहीं, वहां पर क्या है कि पर्टिकुलर उसके ऊपर केस दर्ज हुआ, उसके बाद में यहाँ पर इनकी जांच वगैरह की और पकड़ा गया। और उसके बाद में शिवपुरी के जज के द्वारा यहाँ पर इनको सजा दी गई। सजा कितने टाइम की दी गई तो थोड़ा सा ये देख लें। तो यहाँ पर ये 6 वर्ष की सजा इनको सुनाई गई है और प्लस जो भी दंड है, जुर्माना है, वो भी इनको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पूरी जो डिटेल है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वहां से आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो को रोककर। लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा ये है कि 2018 में यदि ऐसा कांड हो सकता है तो प्रेजेंट टाइम में, आज के टाइम में कितनी टेक्नोलॉजी पूरा विकसित है, तो आज के टाइम में क्या हुआ होगा। ठीक है, 2023 में जो परीक्षा हुई है, जिसमें इतने शंका सब कुछ हुई है, जिसका इतना आंदोलन हुआ, इसका विरोध हुआ इस परीक्षा का, तो यहाँ पर ये जो फर्जी सर्टिफिकेट का मामला है ये भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, संभावना है, कोई 100% ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें है ही है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि 2018 में यदि ऐसा कांड हुआ है तो इस साल तो बड़े वाले कांड हुए होंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मामले देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक ही क्षेत्र के हो, सबके सब बहरे हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टॉपर निकल आते हैं लेकिन हिंदी में साइन करते हैं, और जब मीडिया वाले उनके सामने जाते हैं माइक लेके 2-4 प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न भी वो जो उनकी पेपर में आया था, उन्हीं की शिफ्ट में आया था, तो वहां से वो भाग जाते हैं या जवाब ही नहीं दे पाते हैं। ये नहीं पता है कि एमपी में जिले कितने। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा जो कांड होता है, तो यहाँ पर ये सब कुछ है स्क्रीनशॉट। ठीक है, जो 2018 का है। ठीक है, और ये न्यूज में छपा हुआ है, कोई ऐसा नॉर्मल लिखा हुआ नहीं है। ठीक, अब उसके बाद में फिर यहाँ पर हम देखें तो जो व्यक्ति ने यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट, यहाँ पर जो सर्टिफिकेट लगाया था फॉर्म भरते वक्त, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम यहाँ पर है सूरज जगनेरी। ठीक है, 27 ईयर का है सूरज जगनेरी, जिनको अभी सजा भी हो गई है। ठीक, तो अब यहाँ पर इन्होंने ऐसा किया है तो संभावना है कि किसी और ने भी किया होगा। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है या सबसे बड़ी जो गलती है, ये हम बोल सकते हैं किसकी, कि कोई भी सर्टिफिकेट बनता है तो वहाँ पर सरकारी जो भी विभाग है उसके बिना नहीं बनता है। ठीक है, सरकारी विभाग में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ही बनाया गया होगा। ठीक है, या फिर सरकार के अंडर में कोई न कोई काम करने वाला कोई व्यक्ति होगा जो उसने ही बनाया होगा, कोई ऐसे हर कोई तो बना नहीं सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि जिन्होंने बनाया है उनके ऊपर एक्शन होना जरूरी है। ठीक, और सहरिया जनजाति का ही क्यों बनाया, क्या कारण है, तो यहाँ पर होता क्या है कि केवल सर्टिफिकेट बना लो, कॉलेज पास कर ली, फ्री फोकट में जॉब मिल जाएगी। ठीक है, सर्टिफिकेट लेकर गए, फॉर्म भर दिया, बस उसके बाद में जॉब ले लो, बस ऐसा ही कांड होता है। ठीक है, अधिकतर जो एसटी की जो पोस्ट होती है, जब नोटिफिकेशन आता है तो काफ़ी पोस्ट वगैरह देखने को मिलती है, लेकिन रिजल्ट आता है तो किधर जाती है मालूम ही नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये कांड इस तरीके से होते हैं। राइट, अब उसके बाद में फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो मामला है ये कहाँ का, ग्वालियर क्षेत्र का है। अब अधिकतर जो कांड है सारे घोटालेबाज हैं, क्या उसी क्षेत्र में है। वहां पर बोला जाता है कि चंबल के जो डाकू है उनका पहले खौफ रहता था। ठीक, लेकिन क्या चंबल के डाकू उन सभी विभागों में आ गए हैं जो बैठे बैठे वहां पे घोटाले कर रहे हैं। ठीक है, क्या ऐसा है, तो यहाँ पर अभी वाली जो एग्जाम है पटवारी की, ठीक है, उस पर कमेटी भी गठित की गई है, जांच भी हो रही है। और कभी भी ध्यान रखना है कि कोई भी कितना भी बड़ा से की कांड कर दे या फिर घोटाले कर दे, वहां पर देरी हो सकती है लेकिन उसका रिजल्ट जरूर निकल के आएगा। ठीक है, जितना भी विरोध प्रदर्शन हुआ है, ज्ञापन दिए हैं, उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। राइट, क्योंकि कोर्ट में मामला जो गया है वो नॉर्मल ऐसे नहीं होता है। ठीक है, हाई कोर्ट में पहुंचा है या सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है कोई मामला, तो उसका जो निपटारा होता है उसमें टाइम लगता है लेकिन रिजल्ट एकदम सटीक आता है। ठीक, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं होती है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ था, आपने देख लिया।
और भी ध्यान से देख लें। और बाकी आपको यहाँ पर अभी एमपी पुलिस की एग्जाम देना है, आने वाली है एग्जाम, तो ध्यान रखें यहाँ पर आपको मैथ्स कंटिन्यू सही तरीके से पढ़ते रहना है। और बाकी आपका जो करंट अफेयर्स है, जो मेन पॉइंट है या फिर मेन जो टॉपिक है उनको उठाना है, उनको कंप्लीट करना है। 2023 का पूरा करंट अफेयर्स, ठीक है। और एमपी पुलिस के लिए मैथ्स का सबसे बड़ा रोल यहाँ पर रहेगा, तो ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें मार्क्स कटने की संभावना बहुत कम होती है। क्लियर है? चलिए, तो ये वाली जो वीडियो है बस यहाँ तक ही, और बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।